हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। ऑलराइट, सो आज का क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ महाभारता। ठीक है, हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं। सो महाभारत जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, तो महाभारत का ऑथर कौन है, ये क्वेश्चन है। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। इफ़ यू डोंट नो द आंसर प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड। हम डिस्कस कर रहे थे इंट्रोडक्शन भगवद गीता एज इट इज़। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट कौन कौन होते हैं, अर्जुन का कृष्णा के साथ क्या रिलेशनशिप है और हमारा कृष्णा के साथ क्या रिलेशनशिप है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हम देख रहे हैं कि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण को एज अ सुप्रीम गॉड एक्सेप्ट किया। सो अब ये सुनने के, ये पढ़ने के बाद रीडर्स के माइंड में डाउट हो सकता है कि कृष्ण और अर्जुन तो फ्रेंड्स थे आपस में, इसलिए अर्जुन ने फ्लैटरी के वे में बोल दिया होगा कि आप ही जो हैं, आप भगवान हैं, आप तो सुप्रीम भगवान हैं। तो इसीलिए भगवद गीता में ये भी बताया गया है कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो वैदिक लिटरेचर के जो आचार्यज हैं, नारद देव जी हैं, असिता है, देवल हैं, व्यासदेव जी हैं, ये सब जो वैदिक नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इन सब ने भगवान कृष्ण को जो है एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के वे में एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ पर अच्छा, अब अर्जुन ने ये बताया और ये भी बताया कि जो ये भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, इनको तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, इवन डेमिगॉड्स, डीमंस, ये भी नहीं समझ सकते। तो फिर हम कैसे समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। अगर हम डिवोशन रखते हैं ना, अगर हम मन में एक श्रद्धा रखते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। जैसे हमको कोई डिग्री चाहिए होती है, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं वहाँ पे, तो एक सबमिसिव स्पिरिट में सुनते हैं ना, और अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं। सिमिलरली हमें भगवद गीता को समझने के लिए, शास्त्रों को भी समझने के लिए एक डिवोशनल सबमिसिव स्पिरिट में समझना होगा। देन वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। एनीवन कैन अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो भगवद गीता का पर्पज़ क्या है? भगवद गीता का पर्पज़ है टू हमको बाहर निकालना है ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस का अंधकार है, ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस का नेसेंस है, इससे बाहर निकालना। सो जो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, उसको बहुत टाइप की डिफ़िकल्टी रहती है लाइफ में। अर्जुन को भी ये डिफ़िकल्टी थी कि कैसे फ़ाइट करें महाभारत में। वैसे ही हमारी भी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आती रहती हैं, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी, कुछ चिंता, कुछ चला ही रहता है, कुछ सफरिंग चलती रहती है। तो हमें ये पूछना, ये इंक्वायरी करना कि हम इस ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों हैं, मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, वहीं पर जो है ह्यूमैनिटी स्टार्ट होती है। एक इंसान के माइंड के अंदर जो ये इंक्वायरी स्टार्ट होती है, वहीं पर ह्यूमैनिटी बिगिन होती है। तो जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, उसमें ये बताया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो हर जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक फेलियर ही माना जाएगा, चाहे वो मटेरियल लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, बट ये इंक्वायरी ना करे कि मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ और मैं इस सफरिंग से बाहर कैसे निकलूँ, तब तक ही इज़ नॉट परफेक्ट। और जो ये इंक्वायरी करता है, ही इज़ ए प्रॉपर स्टूडेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। तो वैसे ही अर्जुन वॉज ए परफेक्ट स्टूडेंट। तो लॉर्ड कृष्णा तो हम ये पढ़ते ही हैं कि उनका क्यों भगवान ने इस धरती पर अवतार लेते हैं। वो तब लेते हैं जब एक इंसान ही भूल जाता है, अपना पर्पस भूल जाता है, मैनकाइंड, अधर्म का राइज हो जाता है। सो सिंस लॉर्ड इज़ वेरी मर्सीफुल, भगवान जो है बहुत दयालु है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के ऊपर। सो इसीलिए भगवद गीता बोली गई है। अर्जुन तो वॉज अ वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी। अर्जुन को ज़रूरत नहीं थी ये सब क्वेश्चंस पूछने की। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड। सो उनकी पोजीशन तो बहुत हाई है। तो ये क्वेश्चंस भगवान कृष्ण जानबूझ के उनको इग्नोरेंस में डालते हैं और उनसे ये क्वेश्चंस पूछवाते हैं, ताकि जो हम मटेरियल वर्ल्ड के, कलयुग के जो लोग हैं, इनको एक बुक मिले, एक नॉलेज मिले, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील कर पाएँ और इस सबसे ऊपर उठें। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड चॉक आउट द प्लान ऑफ लाइफ। तो जो भगवद गीता है, इसके सब्जेक्ट मैटर जो है, इसके 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जिनको हम थोड़ा सा समरी के वे में अभी डिस्कस करेंगे, बाद में हम पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट है भगवान, ठीक है, जो सुप्रीम गॉड है। तो वेदों में भी, श्रीमद् भागवतम में भी ये बोला गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम बहुत सारे रेफरेंसेस अभी करने वाले हैं इसके। और सेकेंड सब्जेक्ट मैटर है भगवद गीता का जीव, जो लिविंग एंटिटी है, ऑलराइट, जो हम हैं। तो हम भी सोल हैं, हम भी परमानेंट हैं, इटर्नल हैं, हम भी भगवान की तरह। जैसे भगवान इटर्नल है ना, हम भी इटर्नल हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ना कभी जन्मती है ना कभी मरती है ये जो आत्मा है। जो मरता क्या है फिर? बॉडी मरती है। द बॉडी इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम
कि हम ओल्ड एज आएगी और एवरीवन विल डाई। समटाइम्स ओल्ड एज आती भी नहीं है। डेथ इज़ सर्टेन, बट ये जो हमारी सोल है ये परमानेंट है, ये हमेशा रहती है। और जो थर्ड टॉपिक है वो है काल, और फोर्थ टॉपिक है प्रकृति, फिफ्थ है कर्मा। सो थर्ड टॉपिक काल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। मैं काल हूँ और मैं सब कुछ को का डिस्ट्रॉयर हूँ। मटीरियल वर्ल्ड में हम हर चीज़ को डिटीरियोरेट होते हुए देखते हैं, चाहे कितना भी किसी की हैंडसम बॉडी है, एथलेटिक बॉडी है, ब्यूटीफुल फेस है, वो विद ओल्ड एज आती है और वो सब खत्म हो जाता है। किसी के 2020 विजन है, पर विद टाइम थिंग्स ड्विंडल। सो ये काल के रिस्पेक्ट में ये है, हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। प्रकृति क्या है? जो मटेरियल नेचर है, जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जो कि भगवान के डायरेक्शन के अंडर ही काम करती है, के बारे में भी हम और पढ़ेंगे बाद में। और फिफ्थ टॉपिक है कर्मा। कर्मा का मतलब क्या है? जो भी हम काम करते हैं, जो कार्य करते हैं। तो शास्त्र कहते हैं कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए ताकि हम उसके रिएक्शंस में ना फंसें, क्योंकि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उस करनी को कैसे अच्छा करा जाए ताकि भरनी के चक्कर में ना फंसें। तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के लॉज को हमें फॉलो करना होता है ना, सो दैट पुलिस डजंट हरास अस। वैसे ही सिमिलरली हेयर, तो वैसे ही हमें अपने कार्य कैसे करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि इन एक्शन में तो हम रह नहीं सकते, राइट? मतलब बिना एक्शन के तो हम लोग रह नहीं सकते। लिविंग एंटिटी कांट, हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो वी ऑलवेज हैव टू डू। सो लॉर्ड इज़ सो मर्सीफुल कि हमें ये भगवद गीता बताई गई है, सो दैट वी कैन फॉलो दिस and we can share this with other people. So we'll continue this journey of Bhagavad Gita. Thank you so much for watching. The parantha is ready, so don't forget to offer it to Krishna and serve. Thank you so much for watching. Hare Krishna.